अनुज जी, देखिए आप मिड कैप स्मॉल कैप में हमेशा से एक ही स्ट्रैटेजी रहा है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कहानी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के हिसाब से आपको बड़ी लगता है तभी आप वहाँ निवेश करें। अदरवाइज सिर्फ सेक्टर प्ले अगर लेके चलेंगे कि सारा मिड कैप में ट्रैक्शन आ रहा है या स्मॉल कैप में आ रहा है तो फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। जो अभी देख रहे हैं पिछले एक महीने में जिस तरीके से स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट में करेक्शन हुई है, वो मुझे लगता है ये बढ़ेगा। आने वाला एक महीना भी इनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली होने वाली है। सो ऑलवेज बी स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ पर बेटर प्लेस मिलते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और थोड़ा वैल्यूएशन में एग्जैगरेशन रहता है, वो आपको मान के चलना पड़ेगा ऐसे क्षेत्र में। बट अगेन तो आपके आंसर, मेरे पास एक ही आंसर है कि आप स्टॉक अगर आपको समझ में आता है तभी आप निवेश करें बिजनेस के हिसाब से, अदरवाइज सेक्टर प्ले ना करें यहाँ पे। जी अब देखिए निफ्टी जो है वो धरातल पे आ गया है। और क्यों आपको गैप अप्स को, क्यों कॉलरेटिव्स के जोन्स को हम रिस्पेक्ट देते हैं, मना किया गया था, ये देखिए। अब हम एग्जैक्टली कल के क्लोज को टेस्ट करते हुए सारा वो आई थिंक मोमेंटम जो क्रिएट किया गया था आईटीसी द्वारा, वो दूसरे स्टॉक द्वारा ले लिया गया है। मीनवाइल स्पॉटलाइट मैच टीसीएस का जिक्र किया गया था और कल भी अच्छा मूव दिया था इसने, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि निफ्टी चाहे वो कुछ भी करे, निफ्टी बैंक कुछ भी करे, ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता हुआ। मानस कल भी हमने इसका एक ट्रेड लिया था, आपको याद होगा, हमने शुरू में ही इसको पिक कर लिया था कल भी। मानस मैं ये 10, 5, 20, 25, 30 रुपए की टर्बुलेंस को अगर मैं छोड़ूं, आई मीन हम इस सीरीज के मिड में हैं अभी जिस फ्लैग का ब्रेकआउट हमें मिला है उसको चेस करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये 3 दिन के बड़े मूव के बाद फ्यूचर्स भी रहना चाहिए? ऑप्शंस पे कोई अप्रोच आपकी? तो देखिए, पहले अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, आप चाहे शॉर्ट टर्म चार्ट पे देख लें या तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख लें। मेरे ख्याल से अगर एक आईटी स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली टीसीएस होगा। करंट लेवल से भी शायद 200-250 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। और ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आप करंट लेवल्स पे ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड्स व्यू दे दिया है मानस ने, कोई दिक्कत की बात नहीं। और स्पॉटलाइट में भी आपको आज एक व्यू पॉजिटिव भी दिया गया था। अनुज, वो जो मार्केट ब्रेथ है ना, और सही एग्जैक्टली अगर आप देखें जो बात हम सुबह सुबह कर रहे थे 9:13 पे, इस गैप अप कुछ मत कीजिए, लीजिए अपार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या हो गया ना, ये जो मैंने एक दो चीज़ें बोलूँगा, इसमें ना सेटअप बिगड़ जाते हैं। इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं ना, जैसे आईटीसी की वो ब्लॉक डील है वो विंडो में हो गई, ठीक है। और अगेन आईटीसी में मैंने बोला था कि चेज मत करिएगा, जब गैप अप अगर बड़ा गैप अप हो तो चेज मत करिएगा, क्योंकि उसमें होता क्या है ना, एक होता है व्यू कि भाई मार्केट कहाँ खुलेगा, एक होता है उसके बाद आपको करना क्या है। एक्शनेबल आइडिया होना चाहिए ना। वो खुलेगा सीधा 430 पर, वो तो क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, सारा सवाल ये है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, अब यहाँ से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड 400 की है, 400 से नीचे नहीं जाएगा अभी, 400 पे जो ब्लॉक हुआ है, क्योंकि 400 पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड थी तो ऑब्वियसली उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अपसाइड कितनी है ये आपको देखना है, ठीक है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा। अगर आपको 22,300 के आसपास का जोन मिलता है, 22,300, 22,320 के आसपास का जोन मिलता है, कि ये शायद लोअर लेवल से फिर रिकवरी दिखाई, जैसे कल भी दिखाई थी इसने। कल का लो स्टॉप लॉस रखें या 22,224 रखें या 22,190 रखें 20 डेमा का, वो कॉल आपको। लेकिन बोथ साइडेड ट्रेड्स अगर आप इस मार्केट में ले सकते हैं तभी इस मार्केट में रहिए। ये वो वाली मार्केट नहीं है जो पिछले 2-3 महीने से वन वे चल रही थी और जहाँ पे पैसा बनाना आसान था। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि मार्केट में ना कई बार फेजेस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप जीनियस हो। वो जो जनवरी और फरवरी वाली मार्केट थी ना, वो वाली मार्केट थी। हर किसी को लगता होगा कि मैं जीनियस हूँ, कि मैं तो सुबह पैसा डाला, शाम तक मेरा पैसा बन गया। इस वाली मार्केट में पैसा बना के दिखाइए, तब पता चलेगा कि आप वाकई में मार्केट में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोग मुझे बोलेंगे कि फिर आप खुद क्यों नहीं कर लेते? भाई मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके लिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, वो क्योंकि आसान है रिलेटिवली। तो इसके लिए ये इस चीज़ को समझ के काम करिए कि अगर आप ऐसी मार्केट में पैसा बना सकते हैं ना, तब मतलब ये मार्केट आपके लिए। वरना जनवरी फरवरी में तो वही कोई भी पैसा बना लेगा आप, मतलब आपको कुछ नहीं करना था जनवरी फरवरी में, तो आपको बस लेके रखना था, उसी में पैसा बन जा रहा था। इस मार्केट में पैसा बनाना टफ है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।